हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंदर। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी? तो ये किसने बोला था? लॉर्ड डलहौजी ने। राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसकी अध्यक्षता? राष्ट्रीय रक्षा कोष की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। दूसरा है, 1911 और 1921 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ये कथन सही है। थर्ड है, 1901 और 1951 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.33% से अधिक नहीं हुई थी। ये कथन भी सही है, यानी कि दूसरा और जो तीसरा कथन है वो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी थी जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों की घोषणा के लिए 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ? तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। दिसंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है इस बुक के लेखक? शांतनु गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो मध्य रेलवे क्षेत्र है वो कोलकाता में नहीं है। जो मध्य रेलवे क्षेत्र है उसका मुख्यालय कोलकाता नहीं है। ज्वारदनमुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? ज्वारदनमुख समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम? एंटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अरेक्निड्स संघ आर्थ्रोपोडा के किस उपसंघ से संबंधित है? तो ये किस उपसंघ से संबंधित है? चैलीसेराटा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उपाय प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उपाय प्रदान करता है। जनवरी 2023 में किसे हिमाचल प्रदेश का 16वां विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? कुलदीप सिंह पठानिया को। और कौन सा विधानसभा अध्यक्ष? 16वां। किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो कौन सा सही विकल्प है? टेक्स्ट को बाईं और दाईं दोनों ओर अलाइन करना। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? हरित लवक। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक कैसा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एस्पायर योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? क्या है प्राथमिक केंद्र बिंदु? लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डैश को कागजी कर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कर है जिसे कागजी कर के रूप में जाना जाता है? उपहार कर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जून 2023 में नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की? तो कौन सी सरकार ने? यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2030 किसने पेश किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। तो कौन सी योजना है वो? पीएम विश्वकर्मा।
कैल्शियम की संयोजकता 2 पॉजिटिव है और O की संयोजकता 2 नेगेटिव है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सरलीकृत रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होगा रासायनिक सूत्र? CaO। 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों की सूची में डैश मौलिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? दूसरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है? तो कहाँ से होती है? कोलकाता। डिग्री सेल्सियस में तापमान प्राप्त करने के लिए केल्विन में व्यक्त तापमान के संख्यात्मक मान से निम्नलिखित में से कौन सा मान घटाया जाता है? 273। ओलंपिक पदक विजेता वीरेंद्र सिंह किस भारतीय राज्य से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित किसके जीवन पर एक वृत्त चित्र है? तो ये किसके जीवन पर है? पंडित बिस्मिल्लाह खान। वे कण जो परमाणु के नाभिक का मुख्य भाग बनाते हैं उन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? ये राशिद खान को। किस कोशिकांग में कोशिकीय अपशिष्ट और बाह्य सामग्री को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम। शतरंज के खेल में ऊँटों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो केरल है उसकी शहरी आबादी कितनी है? 47.72% और मध्य प्रदेश की 27.63% और तमिलनाडु की कितनी है? 48.45% और हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 10.04%। यह तथ्य है कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पेय पीते हैं और उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो आपके पोते पोतियों के बूढ़े होने पर भी वह वहीं रहेगी। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? कि जो प्लास्टिक है वो गैर जैव निम्नीकरणीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व है यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है? कौन है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय संबंधी रोग है? तो जो एंजाइना है वो हृदय संबंधी रोग है। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया? 1290 से 1320 तक। यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है तो संभवतः यह एक प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है? सुनामी। निजी आयकर भुगतान गैर कर भुगतान हमें डैश का प्राकलन प्रदान करेगा? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। साबुनीकरण नामक प्रक्रिया में वसीय अम्लों को उदासीन करने और उन्हें लवण में परिवर्तित करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो गोल्जी उपकरण है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिकीय उत्पादों की छटाई करना और पैकेजिंग करना। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 पास किया? तो किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने। 1800 में विलियम निकोलसन ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक उपलब्धि हासिल की थी? जल विद्युत अपघटन की खोज। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए।
जिनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया था? आर के शनमुगम चेट्टी। आपने प्लांटर में एक छोटा पौधा उगाया, परिपक्व होने पर आपने देखा कि पौधे का तना हरा है, शाखाएं बहुत कम हैं और तना इतना मुलायम है कि आप इसे आसानी से अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। इस पौधे को आप किस श्रेणी में रखेंगे? शाक की श्रेणी में।